अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज पर द प्रॉमिस बेटा आपको मैंने बताया था कि एक माइनस का क्वेश्चन भी करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वो नेक्स्ट वीडियो ये है बेटा, इसमें हम माइनस का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। पैराबोला, वर्टेक्स और रूट्स का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में भी वही तीन रिक्वायरमेंट्स हैं और उन तीन रिक्वायरमेंट्स को हम जो है वो फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास है बेटा डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डायरेक्शन ऑफ पैराबोला किस तरीके से मालूम किया जा सकता है। हेडिंग डालते हैं डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। बेटा लास्ट क्लास में बताया था और लास्ट वीडियो में हमने जो है वो सीखा था कि पैराबोला की डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से मालूम की जा सकती है। प्लस हमने पैराबोला की टाइप्स भी पढ़ी थी कि कितने टाइप्स का पैराबोला होता है, पैराबोला होता क्या है ये भी हमने डिस्कस किया था। प्लस वर्टेक्स होता क्या है वो भी हमने डिस्कस किया था। तो पहले पार्ट में हम पैराबोला की डायरेक्शन मालूम करते हैं और वो मालूम करने का तरीकाकार होता है, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो अगर पॉजिटिव में होगी तो आपकी पैराबोला की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। अगर वो नेगेटिव में होगी तो आपकी पैराबोला की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी। यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर आपकी पैराबोला की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी। लिखने का तरीकेकार जरा देख लीजिएगा। आपने यहाँ पर यूं लिखना है, सिंस ए इज लेस देन जीरो देयरफॉर पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। वन लाइन इसका आंसर है बेटा। सेकंड पार्ट में चलते हैं और सेकंड पार्ट में हमारे पास वर्टेक्स मालूम करने के लिए बोला गया है। और वर्टेक्स मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली दो वैल्यूज मालूम करते हैं इसमें। एक एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं, एक वाई की वैल्यू मालूम करते हैं। एक्स की वैल्यू जो मालूम करते हैं उसका फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। और वाई की जो वैल्यू मालूम करते हैं उसका फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ओपन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय फोर ए। तो x की वैल्यू मालूम करने से पहले हमें ये a b c की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और a b c की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मालूम होती है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास a की वैल्यू कहलाती है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये है -1। b की वैल्यू हमारे पास जो सिंगल x के साथ है वो हमारे पास है जो क्या है +2। c की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 3, +3। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस ये फॉर्मूले का, b की वैल्यू हमारे पास है 2, +2, तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 की वैल्यू है हमारे पास 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू है हमारे पास -1, तो हमने इसकी जगह पर -1 रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, 2 के साथ, ये हो गया -2 डिवाइडेड बाय 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी -2 हो गया। साइन से साइन कटा, 2 वन जा 2 वन जा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई बेटा +1। y की वैल्यू भी इसी तरीके से मालूम करते हैं। y की वैल्यू में हम वैल्यूज पुट करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस ये फॉर्मूले का ब्रैकेट ओपन b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 2 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू है हमारे पास -1, c की वैल्यू है हमारे पास 3, 4 और a की वैल्यू हमारे पास है -1। सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस ये फॉर्मूले का 2 को स्क्वायर किया जाए तो ये हो गया 4, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -4, सॉरी +4। +4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो +12 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 को -1 से किया तो हमारे पास आंसर आया -4। y इज इक्वल टू 4 में से 4 को प्लस किया 12 में हमारे पास 16 आया, वो 16 इस माइनस के साथ लिखा जाएगा -16 डिवाइडेड बाय -4। माइनस का माइनस साइन कट गया, 4 वन जा 4 4 जा 16, तो y की वैल्यू हमारे पास आई बेटा
पॉजिटिव का 4। ये हमारे पास वर्टेक्स मालूम हो गए। अच्छा, वर्टेक्स लिखने का तरीकेकार भी समझ लीजिएगा, लास्ट वीडियो में मैं मिस कर गया था। वर्टेक्स लिखने का तरीकेकार ये होता है, आपने इस तरीके से किया, राउंड ब्रैकेट ओपन किया, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, हमेशा याद रखिएगा x की वैल्यू हमारे पास आई है बेटा 1। उसके बाद कॉमा डालकर y की वैल्यू लिखी जाती है, अपॉन में लिख दीजिएगा, माइनस में आए माइनस में लिख दीजिएगा, किसी भी किस्म में आए तो आपने उसमें लिख देना है। यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव 4 आई तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। हमेशा याद रखना, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की वैल्यू। अब थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास है, वो है रूट्स। और रूट्स में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओपन बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो वैल्यूज हमने अभी थोड़ी देर पहले मालूम की, मतलब जो इक्वेशन से हमने वैल्यूज निकाली उसको हम इसमें पुट करेंगे। इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 2, पॉजिटिव 2, तो हम यू लिख देंगे प्लस माइनस रूट ओपन बी स्क्वायर है तो 2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे -4। ए की वैल्यू हमारे पास है -1, सी की वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 2, और ए की वैल्यू है हमारे पास -1। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा। इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 4, -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया +4, +4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +12 आ गया डिवाइडेड बाय 2 को -1 से किया तो ये -2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में -2 प्लस माइनस 4 प्लस 12 16 रूट में आया डिवाइडेड बाय -2। फर्दर अगर सॉल्व करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, -2 प्लस माइनस, हमें पता है कि 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो 4 का स्क्वायर है, तो हम वो स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, ये -2 रख देते हैं नीचे। अब इस मकाम पर आकर हम इस इक्वेशन को, इस आंसर को दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, एक प्लस के साइन के साथ और एक माइनस के साइन के साथ, और उसको मैं बराबर में लिखूंगा सो दैट के एक ही फ्रेम में आ जाए। आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा एग्जाम में, आप इसी के नीचे कीजिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बराबर में किया जा रहा है। एक इक्वेशन आई -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय -2, दूसरी इक्वेशन आई -2 -4 डिवाइडेड बाय -2। इधर अगर हम सॉल्व करें तो -2 प्लस 4 हमारे पास आता है +2 डिवाइडेड बाय -2। इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 और 4 को प्लस करेंगे तो -6 आएगा, -6 डिवाइडेड बाय -2। यहाँ पर साइन दोनों कट गए, 2 वन जा 2 थ्री जा, यहाँ साइन कट नहीं सकता तो 2 वन जा 2 वन जा, ये साइन ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो हमारे पास एक x की वैल्यू आई -1, यहाँ पर हमारे पास आया +3। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, मौजूद हो गई है, तो हमारे पास रूट्स आए हैं। जो रूट्स हैं उसको लिखने का तरीकेकार नॉर्मली यूं होता है, रूट्स इज इक्वल टू, अच्छा इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, मतलब 3 पहले लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। यहाँ मेरे पास -1 पहले आया तो -1 पहले लिख दिया और 3 हमने बाद में लिख दिया, ये हमारे पास आंसर हो गया। ये हमारे पास आज की क्लास, आज का वीडियो जो है वो बेटा कंप्लीट हो चुकी है। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो बिला झिझक पूछ लीजिएगा। दोस्त हु डोंट हैव माय नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास नहीं है तो इस पर कॉन्टैक्ट कर कर पूछ सकते हैं बेटा। 0333 920 2454। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।